Okay, class. So today we are going to discuss RINC sample paper, obviously. Chalo. First question is the National Farmers Day is celebrated on which date? अब मुझे डेट बता दो, जिसको आंसर पता हो, जिसको आंसर आता है, you can raise your hand. The National Farmers Day कब मनाया जाता है? किसी को नहीं पता? Yes, देवेंद्र. 23 दिसंबर मैम। 23 December. चलो, let's see. Yes, the right answer is 23rd December को Farmers Day सेलिब्रेट किया जाता है. To those who work in acres and not in hours, जो क्या है, जमीन पे काम करते हैं, लैंड में काम करते हैं. चलो, next question is which Indian mountaineer has become the world's first female amputee to scale Antarctica highest peak? अब पहले तो मुझे ये बताओ, इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है? I told you so many times. इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है? Yes, देवेंद्र. Yes, करम. कंचनजंगा। कंचनजंगा. Yes, सुप्रिया. मैम कंचनजंगा। Yes. अच्छा, मुझे बताओ अफ्रीका का हाईएस्ट पीक कौन सा है जिसपे ऋत्विका श्री चढ़ी थी, जो बच्ची? याद है, हमने कराया था पिछले वाले करंट अफेयर्स में, ऋत्विका श्री. यस, सुप्रिया. व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका? अफ्रीका का हाईएस्ट पीक कौन सा है? देवेंद्र, क्या कर रहे हो बेटा? ये कौन सा तरीका है कैमरा ऑन करने का? हाँ जी, बताओ क्या है हाईएस्ट पीक अफ्रीका का? नहीं पता किसी को? आपको पता है देवेंद्र? नो मैम। फिर हैंड रेज क्यों क्या हुआ है? लोअर योर हैंड. ओके मैम। करम, आपको पता है? मैम इसका है मैम माउंट किलिमंजारो. यस. तो आपको दो पीक लर्न हो गए. देखो, अभी आपको करम को दोनों पीक याद थे. इंडिया का कंचनजंगा है एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका इज माउंट किलिमंजारो. नाउ अब ये जो लड़की चढ़ी है अंटार्कटिका के हाईएस्ट पीक के, तब हमें तीसरा हाईएस्ट पीक पता चल जाएगा. तो हमारे 3 हाईएस्ट पीक रेडी हो जाएंगे और भी मैं आपको करवा दूंगी. ओके, अब पहले इनकी स्टोरी सुन लो. ये जो फीमेल एम्पिटी है, इनकी स्टोरी पहले मैं आपको बताती हूँ. हुआ क्या था व्हेन शी वाज 23 इयर्स ओल्ड. वो कितने साल की थी? जब 23 साल की थी, तो वो ट्रेन में सफर कर रही थी. रात की ट्रेन थी, ट्रेन में सफर कर रही थी. और क्या हुआ, कुछ लोगों ने उनकी चेन स्नैच करने की कोशिश की, बट उन्होंने वो दी नहीं. तो उन्होंने उसको चलती ट्रेन से धक्का मार दिया. पीछे से भी ट्रेन आ रही थी, वो गिर गई. उनकी पूरी स्पाइनल कोड टूट गई, उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी टूट गई. ऑल्सो उनकी एक टांग कट गई. पूरी रात वो वहीं पड़ी रही रेलवे ट्रैक पे. चूहे उनका पैर खा रहे थे उन्हीं के सामने. बहुत बुरा हुआ. पूरी उनकी एक लेग जो है वो पूरी एक कट चुकी थी. उसके बाद मॉर्निंग में जब विलेजर्स आए तो वो उनको डॉक्टर के लेकर के गए हैं, हॉस्पिटल लेकर के गए हैं. और बाद में इस इंसिडेंट के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी है और उन्होंने कंटिन्यू किया है. अब वो डिफरेंट हाईएस्ट पीक चढ़ती हैं. ठीक है, तो ये बहुत फेमस लेडी हैं. तो क्या नाम है इनका? मालवत पूर्णा, अनीता देवी, अरुणिमा सिन्हा और संतोषी यादव. व्हाट इज नेम और दैट ब्रेव लेडी? क्या नाम है इनका? एनीवन? ओके, अरिहंत. यस, राइट आंसर अरिहंत. बोलो बच्चा, क्या नाम बताओ उसका? सही आंसर है आपका अरुणिमा सिन्हा. यस, वेरी गुड. अरुणिमा सिन्हा, ये इनका नेम है. ये देखो, इनका लेग देखो, एक नहीं है बच्चा ये. ठीक है, और ये हाईएस्ट पीक जब अंटार्कटिका जो चढ़ी है, दैट इज माउंट विंसन. तो अब आपके 3 हाईएस्ट पीक्स हो गए लर्न. अफ्रीका का आपने कर लिया, इंडिया का कर लिया, फिर ये आपके अभी अंटार्कटिका का माउंट विंसन. और वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक कौन सा है? वेरी सिंपल क्वेश्चन. हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. ओके, करम को ही याद है सारे पीक? यस करम. माउंट एवरेस्ट, माउंट जो मैम एवरेस्ट. नेपाल में. यस, नेपाल में. सेकंड क्वेश्चन भी करम ने ही बोल दिया. यस राजवीर, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड? मैम माउंट एवरेस्ट. मैम हाइट मैम 8480 मीटर. ओके, मुझे याद नहीं हाइट तो. चलो, एनी हाउ, थैंक यू सो मच, आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी.
चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो ध्यान से, जिसको आता है डू रेज योर हैंड। यस अरिहंत, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, विच कंट्री हैज वॉन 2019 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट? जापान, कतर, ईरान और सिंगापुर। यस राजवीर। यस आशुतोष। यस करम। जिसको आंसर आता है बोलते जाओ। ईरान। ओके राजवीर, व्हाट इज योर आंसर? मैम ईरान। ईरान। मैम ईरान। तो सबका भी ईरान है, ओके सबका ईरान है। यस अरिहंत। कतर। कतर, ओके। और सुप्रिया, आपका आंसर क्या है? मैम ईरान। ईरान। चलो तो बाकी सारे रॉन्ग है, ओनली अरिहंत इज राइट एंड द राइट आंसर इज कतर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम हैज क्लेम्ड द 2019 रणजी ट्रॉफी? अब पहले तो मुझे ये बताओ, इस बार रणजी ट्रॉफी की जगह कौन सी ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं? मैंने ये आपको करंट अफेयर्स के टाइम पे कराया था। इस बार रणजी ट्रॉफी की जगह कौन सी ट्रॉफी ऑर्गेनाइज होगी? फिर राजवीर को आता है? यस राजवीर। बोलो बच्चा। नो। नो मैम। नो, ओके करम, याद है करंट अफेयर्स इनसे करें ना, अच्छे से याद है। सौराष्ट्र। तो राष्ट्र है, मैं विनिंग टीम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि इस बार रणजी ट्रॉफी की जगह कौन सी ट्रॉफी होगी? इस साल रणजी ट्रॉफी नहीं होगी तो कौन सा होगा टूर्नामेंट? पढ़ना ही नहीं हमने तो, ना क्लास में ध्यान देना है। वर्ल्ड कप, वेरी गुड आशुतोष। विजय हजारे ट्रॉफी आया याद है? कुछ नहीं आया? करंट अफेयर्स करवाया था, तब करवाया था मैंने। विजय हजारे ट्रॉफी इस बार ऑर्गेनाइज होगी रणजी ट्रॉफी की जगह। इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोग भूल रहे हो, कैसे चलेगा काम? चलो एनी हाउ, इस क्वेश्चन का आंसर तो था कि 2019 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? सौराष्ट्र ने जीती है। ओके और इस बार क्या होगा ये देखो, आगे मैंने डाल दिया। इस बार आपकी रणजी ट्रॉफी नहीं होगी, ठीक है। इस बार क्या होगा, बीसीसीआई इस बार क्या करने वाली है, दैट इज विजय हजारे ट्रॉफी होगी। विजय हजारे ट्रॉफी इस बार कंडक्ट होगी और ऑल्सो सीनियर वुमेन वनडे टूर्नामेंट होगा इसकी जगह। रणजी ट्रॉफी की जगह इस बार ये 2 टूर्नामेंट होंगे। इसको पढ़ो अच्छे से और लर्न करो, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। नो वन इज गोइंग टू रेज द हैंड, कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा। आप पढ़ो इस स्लाइड को ध्यान से, कुछ लर्न नहीं करते हो आप लोग। चलो डन अटेंडेंस। पढ़ लिया अच्छे से, ये समझ में आ गया? इस बार अब बताओ रणजी ट्रॉफी की जगह कौन सी ट्रॉफी होनी है? दैट इज विजय हजारे ट्रॉफी एंड ऑल्सो वुमेन वनडे टूर्नामेंट, सीनियर वुमेन्स वनडे टूर्नामेंट। ओके यस सर, बोलो बच्चा, रिपीट करना होता है हर बार। नहीं मैम, मैं तो आंसर देने के लिए हाँ तो आंसर बोलो ना, तो क्या है आंसर? मैम आपने बता तो दिया है। नहीं बताया मैंने, बताओ इस बार कौन सी होगी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी की जगह? जय सुप्रिया। मैम बीसीसीआई ट्रॉफी। यस विजय हजारे ट्रॉफी होगी, ठीक है। याद रखना बीसीसीआई तो बेटा क्रिकेट है, क्रिकेट बोर्ड है। ट्रॉफी इस बार विजय हजारे होगी, ये टूर्नामेंट इस बार ऑर्गेनाइज होगा, देखना आएगा। यस देवेंद्र। मैम ये इसी बार होगा ना 2020 में, हाँ 21 में? 2021 में इसी साल होगा ये, देखना भी मैम आप कब? आएगा तब। अब कब का तो बेटा मुझे मैम बता नहीं कब? बीसीसीआई में मैम ये शुरू होने वाला है मैम। होने वाला, तो बस फिर गेट रेडी, हमें और करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखो, अब तो पहले मुझे ये बताओ, पिछली वाली जो बुक थी व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, उसका राइटर कौन था? व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर की राइटर कौन थी? अगेन हमने अभी करंट अफेयर्स में करा था, आई थिंक मार्च करंट अफेयर्स में ही कराया है। हाँ करम, वो तो मुझे पता है आपने नहीं पढ़ा। ओके सरताज। यस करम, किसको याद है?
मैम अरुंधति। यस, अरुंधति सुब्रमण्यम। ये तो कितना अच्छा बच्चा है, इसको आता है आंसर। चलो अब ये नेक्स्ट बुक आ गई आपके पास, अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। ये बुक के जो ऑथर है या राइटर है कौन है? शशि थरूर, पी चिदम्बरम, अरुण जेटली या सुषमा स्वराज? यस देवेंद्र, बच्चा गैस तो करो आप लोग। मैम डी ऑप्शन। बी और डी? यस। बी रीड करो क्या है। यस राजवीर। क्या है आपका गैस? मैम सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज। यस सुप्रिया, यस उमा, यस करम। मैम सी ऑप्शन मैम। सी ऑप्शन, ओके। हाँ करम, क्या है आपका ऑप्शन? मैम इसका बी है। बी है। P। चलो इस बार करम राइट है। पी चिदम्बरम, और भी आई थिंक देवेंद्र ने भी बी बोला था। यस ठीक है, तो ये पी चिदम्बरम है, इनकी बुक है अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। अब लर्न कर लेना बुक, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन तो टिप्स तो लर्न होने चाहिए आपको, बिल्कुल स्किप मत करो उनको। संजीता छानू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सुना है नाम इनका? नो, किसी में भी नहीं सुना। देवेंद्र आपने सुना है? किससे रिलेटेड है ये? यस मैम, वेटिंग लिफ्टर। यस राइट आंसर, वेट लिफ्टर है ये। ठीक है, ये देखो ये रही, स्ट्रॉन्ग है ये। कॉमनवेल्थ में 2 टाइम इन्होंने कॉमनवेल्थ में क्या है, गोल्ड जीता है इन्होंने, तो वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ AS-80 मिसाइल सिस्टम दैट इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन March 27, 2019? अभी ये मार्च एंडिंग के जो आपके करंट अफेयर्स है वो भी अप्रैल में ही आ रहे हैं, और ये मार्च में स्किप हो गए थे तो इसलिए मैंने अप्रैल में डाल दिए थे। तो अब बताइए मुझे कौन सा अभी आपने रिसेंटली कुछ सुना था मार्च में ऐसा कुछ? यस मिशन भारत। मिशन भारत, यस सरताज। ऑप्शन बी मिशन संस्कृति। मिशन शक्ति है बच्चा वो, ओके। यस मैम वही सेम। ओके सुप्रिया, सेम। मैम मिशन शक्ति। यस मिशन शक्ति इज द राइट ऑप्शन। ये रहा आपका और मिशन मैम शक्ति। 27 मार्च 2019 और टाइम था 11:10 और अच्छा, अब तो तुम सारा कुछ बताओगे गूगल करने के बाद। गूगल बाबा तो सारा आंसर कर देते हैं, जो पूछो जितना पूछो उससे ज्यादा बताते हैं। चलो अब मैंने आपको क्लाइमेट बहुत अच्छे से कराया था, अब मुझे प्लीज बता दो, द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डिपेंड्स अपॉन, जो ह्यूमिडिटी होती है एयर में वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इस वाले की आप हेल्प भी ले सकते हो, ये मैंने पिक भी यहाँ पे डाली हुई है। टेम्परेचर, लोकेशन, वेदर या नन ऑफ दीज? अरिहंत आप नहीं दोगे बच्चा आंसर? बस 2-3 आंसर देख के चुप बैठ गया आप, तो पीछे वाला तो किसी ने ऑन ही नहीं करना। बलराज स्विच ऑन द कैमरा। यस अरिहंत, राइट आंसर। वेदांत, even you are not giving any answer today? No one? Yes Sartaj, dancing Sartaj. मैम ह्यूमिडिटी मतलब मैम नन ऑफ दीज, इससे कोई भी नहीं हैं ओके देवेंद्र। हाँ मैम टेम्परेचर। देवेंद्र इज राइट। यहाँ पे दिख भी तो रहा है, थर्मामीटर दिख नहीं रहा आपको? ये इसको देख करके गैस कर लो और कुछ नहीं तो कुछ भी समझते हैं बच्चे। चलो सो टेम्परेचर इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जब टेम्परेचर कम है तो 100% ह्यूमिडिटी है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है देखो ह्यूमिडिटी कम हो रही है। 20 डिग्री सेल्सियस पे 53% रह गई, 30 डिग्री सेल्सियस पे 28%। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ह्यूमिडिटी क्या होगी आपकी, कम होती जाएगी। यस देवेंद्र, डन मैम। डन। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बेटा इवेपोरेशन ज्यादा होता है, इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है मीन्स जितनी भी वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में वो अपने आप ही हट जाएंगे, सूख जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। तो इस वजह से वी कैन से कि ह्यूमिडिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। चलो नेक्स्ट,
The southernmost point of the peninsular India, that is Kanyakumari is. अब कन्याकुमारी आपको पता है कहाँ पे है? ये देखो, ये लोएस्ट पॉइंट जो इंडिया का है, यहाँ पे कन्याकुमारी। तो अब ये कन्याकुमारी बेसिकली क्या है? ऑप्शन है आपके नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ ऑफ द इक्वेटर, साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। क्या है ये? इंडिया साइज एंड लोकेशन जब हमने किया था तब मैंने आपको पोजीशन एक्सप्लेन करी थी। इंडिया की वर्ल्ड मैप के ऊपर इंडिया कहाँ पे है? यस उमा? North of tropic cancer, A option मैम। ओके, एनीवन एल्स? यस करम? साउथ ऑफ इक्वेटर। पहले तो नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस देख लो फिर। साउथ है। इंडिया साउथ में इक्वेटर के? इंडिया की लोकेशन ही तुम चेंज कर दो, इंडिया को उठा करके कहीं और ही रख दो, जहां मर्जी करे वहां पे। यस सरताज? मैम ऑप्शन डी। डी ऑप्शन, ओके। सुप्रिया? मैम शायद से ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ओके। उमा? A option I told मैम। ओके, ए ऑप्शन, देन लोअर डाउन योर हैंड। देवेंद्र आपने करा? नहीं करा आपने अभी तक आंसर? करो, बताओ जल्दी। मैम सी ऑप्शन मेरा। ये तुम करम के भाई क्यों बन रहे हो आज? हैं? मेरा लॉजिक ही नहीं है इन बातों में। हे भगवान, अब मुझे तुम्हें अगेन इंडिया की लोकेशन पहले समझानी पड़ेगी। ये देखो इंडिया कहाँ पे है? ये रहा इक्वेटर, ये रहा आपका, ये यहाँ पे इक्वेटर है ये, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा आपका कन्याकुमारी। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि इंडिया लोकेटेड कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में? इंडिया साइज एंड लोकेशन ना करके आपके हफ्ते पर चलाया जाए आपको टॉपिक आराम से। एक एक चीज मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड यू आर लाइक कि नहीं सदर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया। कहाँ पे है इंडिया? ये आपका हुआ अर्थ, यहाँ पे है इंडिया, जहाँ पे ये मैंने डॉट लगाया है, इस साइड में है। तो मुझे बताओ ये कौन सा हेमिस्फीयर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है? करम? नॉर्थ पोल। हाँ, तो फिर साउथ में कहाँ से आ गया? एक काम करो, तुम इंडिया को यहाँ पे लोकेट कर दो, ग्लोब से बाहर निकाल दो। चलो अब ये देखो, समझो ध्यान से, ये इक्वेटर है, ठीक है। ये इक्वेटर का नॉर्थ हो गया और ये इक्वेटर का साउथ हो गया। तो अब ये लोकेशन कहाँ पे है? क्या बोलोगे इस लोकेशन को? हाँ जी देवेंद्र, क्या बोलेंगे? नॉर्थ। नॉर्थ। तो ये इक्वेटर का नॉर्थ हुआ, तो आंसर क्या होगा? मैम नॉर्थ, ए ऑप्शन मैम। हद हो गई। मैम डी। चाटा खा लो अभी, तो Sorry, मुझसे मैम। ऑनलाइन चाटा पड़ता नहीं है, वरना मैं अभी लगाती, तुम्हें पता है। मैम यहाँ पे बारिश हो रही है, मैं भीग रहा बारिश हो हूँ। रही है तो दिमाग तो ठंडा होना चाहिए उल्टे बारिश होने की वजह से। तो घर पे बैठ जाओ, कोई इशू नहीं है। हाँ सरताज, तुम्हारा सही आंसर था मैम डी। यस, सी ऑप्शन। बच्चा मैंने इसलिए इतने अच्छे से आपको लोकेशन करा करके, मैप दिखा करके, ग्लोब दिखा के समझाया था। अब जैसे हम बोलते हैं, इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज बच्चे इस वजह से भी हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास देखो एक ऑप्शन और है, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर की बात कर रहे हैं, चलो हम ये वाला भी देख लेते हैं, आप ऑप्शन कंसीडर कर रहे हो ना। अब ये देखो, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बट ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भी नॉर्थ कहाँ है? ये तो साउथ हो रहा है ना इसका। ये इंडिया का, अब पूरा का पूरा सारी चीजें हटा दो, बस इंडिया को देखो, फोकस ऑन इंडिया। ये इंडिया को देखो, इतना मैंने ये सर्कल बना दिया, इससे बाहर मत देखो। ये देखो, ये रहा इंडिया, ठीक है। अब ये इसके बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रहा है। अब ये जो कन्याकुमारी है बेटा, तो ये तो साउथ ऑफ द ये हो जाएगा ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ये साउथ हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, तो ये नॉर्थ तो हो नहीं रहा है। सेकंड, ये बहुत ज्यादा दूर हो गया है यहाँ से, तो इतनी दूर का हम क्यों कंसीडर करेंगे? अगर ऑप्शन आता भी है तो हमें इतनी दूर के ऑप्शन को चूज नहीं करना है, हमें क्लोजेस्ट ऑप्शन को चूज करना है, दैट इज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ओके, चलो अब आंसर ही समझ में आ गया है, अभी भी कोई कंफ्यूजन है? क्लियर नाउ? हाँ जी राजवीर, समझाओ मुझे एक बार, क्या क्या समझाया मैंने? चलो एक्सप्लेन द क्लास राजवीर। मैम Explain this image. मैम मैम ये मैम हमारा इंडिया है मैम। ये जो मैम ये जो लाइन मैम रेड रेड लाइन जा रही है, ये वाली और ये वाली, ऊपर वाली नीचे वाली? मैम नीचे वाली तो इक्वेटर इक्वेटर है। यस। इक्वेटर को क्रॉस। अब कन्याकुमारी हमारी लोकेशन कौन सी है? हमें ये वाली लोकेशन की बतानी है कि ये लोकेशन क्या है। तो नाउ व्हाट दिस लोकेशन इज कॉल्ड, एज ये नॉर्थ में है इक्वेटर के, तो वी विल से नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इंडी यस मैम। ठीक है, कन्याकुमारी। यस मैम। अब एक और बात सुनो बच्चों, ये वाला पॉइंट कश्मीर है सबसे ऊपर इंडिया के, यहाँ पे सबसे नीचे कन्याकुमारी। ये वाला पॉइंट है आपका अरुणाचल प्रदेश और इधर वाला है गुजरात। तो नॉर्थ में सबसे ऊपर जो पॉइंट है दैट इज कश्मीर, साउथ में कन्याकुमारी, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में गुजरात। तो ये भी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए अच्छे से कि एकदम कॉर्नर के जो पॉइंट्स हैं आपके कौन है। हाँ देवेंद्र बोलो बेटा, क्या हुआ? मैम मैं बताऊं? अब क्या बताओ बताओ। मैम मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मैम। हाँ करो करो एक्सप्लेन, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं मुझे। मैम ये जो लाइन है अपनी इक्वेटर मैम वो बीच से गुजरती है, तो अपनी जो इंडिया आएगा मैप है वो मैम अपना नॉर्थ साइड में पड़ता है इसके, लेकिन और जो अपनी टॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है वो उसके साउथ में पड़ता है। तो मैम कन्याकुमारी है वो साउथ में आएगी। आंसर क्या था? मैं अपने बाल नोट्स में, तुम्हारे नोट्स में है भी नहीं तुम्हारे तो। मैम क्वेश्चन टॉपिक ऑफ आपसे कैंसर क्या से बोल रहा है? टॉपिक ऑफ कैंसर वैंसर छोड़ो, वो कह रहा है ये जो कन्याकुमारी है आपका, ठीक है हिंदी में भी लिख देती हूँ जिसको नहीं याद हो रहा है, ये देखो ये कन्याकुमारी। फाइन, तो अभी जो कन्याकुमारी है उसकी लोकेशन हमने देखनी है, ये है कन्याकुमारी। तो अब ये कन्याकुमारी अगर की मैम लोकेशन क्या है? इक्वेटर से देख रहे हैं बस इक्वेटर तो से ही मैम दे रहे हैं, वो बाकी दूर है, इसको रहने दो, इसको कंसीडर मत करो, लेट इट बी, नहीं करना अच्छा, इसको कंसीडर। तो मैम मैं उससे देख रहा था इसीलिए। नहीं, तो हम इक्वेटर से देखेंगे तो दिस इज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, सिंपल क्वेश्चन। यस मैम, ओके यस। चलो और मैम नेक्स्ट टॉपिक देखो। ऑफ कैंसर से देख रहे थे नहीं देखेंगे, तो वो गलत उससे आ रहा है, वो गलत आ रहा है, इस वजह से हम टॉपिक ऑफ कैंसर देख ही नहीं रहे हैं। ओके लेट इट बी। चलो आप देखो ये क्या है, रेडक्लिफ लाइन क्या है? कौन कौन सी कंट्री के बीच में ये लाइन ड्रॉ की गई थी? व्हाट इज रेडक्लिफ लाइन? जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था बच्चा, तो एक लाइन ड्रॉ करी गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, पंजाब और बंगाल साइड में। पंजाब और बंगाल में एक लाइन ड्रॉ करी गई थी, उसे रेडक्लिफ लाइन कहते थे। तो दिस बाउंड्री लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब जो बांग्लादेश वाला पोर्शन था, अब मुझे ये स्टोरी किसको पता है? किसको पता है? दो पाकिस्तान थे पहले, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। पंजाब वाली साइड में एक पाकिस्तान था और बंगाल वाली साइड में भी एक पाकिस्तान था जब पार्टीशन हुआ था। तो अब जो बंगाल वाली साइड का जो पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, उसका क्या हुआ? आज की डेट में वो कौन सी कंट्री है? करम को पता है कुछ? अरियंत आपको पता है? चलो आप बताओ पहले, फिर करम को ऑप्शन देते हैं। बांग्लादेश। यस बांग्लादेश। क्या हुआ था? वो जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ कि नहीं हमें नहीं रहना इनके साथ में, एज दे आर ट्राइंग टू इम्पोज देयर कल्चर एंड देयर लैंग्वेज। वो उर्दू थोप रहे थे उनके ऊपर, अपना कल्चर थोप रहे थे, तो उन्होंने अपोज किया, उन्होंने रिवॉल्ट किया, इंडिया ने साथ दिया और आज की डेट में बांग्लादेश दैट इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, वो एक अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो अभी ईस्ट पाकिस्तान नहीं है, नाउ सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान ही है। ओके चलो थैंक यू अरिहंत। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।